ये बात सुन के श्रीकांत बोलता है, नहीं सर, छलावा सच में होता है। मेरे दादाजी को छलावे ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इतना ज़्यादा परेशान किया था कि मेरे दादाजी की जान जाते जाते बची है। और रास्ते में जितना भी एक्सीडेंट होता है, कुछ एक्सीडेंट तो छलावे की वजह से ही होता है। कुछ छलावे बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। जंगलों के रास्ते में कॉलेज का एक बस निकल रहा। पिकनिक खत्म करके स्टूडेंट लोग उस बस में रिटर्निंग हुए। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से छात्रों और छात्रियां उस बस में सो गए। बस के अंदर गेट के पास में सुधीर सर और सुशील सर दोनों खराटे मार रहे थे। ड्राइवर विजय मामा नींद में गाड़ी चला रहे थे। उनके बाजू वाले सीट में बैठे थे पांडु मामा, जो कि वो भी नींद में थे। अचानक वे जंगलों के बीचों बीच में बस के सामने जंगली जानवरों का झुंड आ गया था। उसकी वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो झुंड खाली होता है, फिर से गाड़ी चली। कुछ टाइम के बाद विकास सर के पीछे बैठा हुआ श्याम की नींद खुल गई और श्याम की एज थी 21 साल। श्याम पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज था, बट हमेशा वो अकेला ही रहता था। न उसके साथ किसी की बनती थी, न वो किसी के साथ दोस्ती करता था। अकेला सीट में बैठा हुआ था। अचानक से वो सर को बोलने लगा, सर मुझे वॉशरूम जाना है। सर ने खिड़की खोल के बाहर देखा। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। सर ने बोला कि अभी जंगल चल रही है, थोड़ी देर के बाद मुझे उठा देना, मैं गाड़ी रोक दूंगा। श्याम खिड़की से बाहर देख रहा था और जंगल खत्म होने के इंतजार में था। थोड़ी देर के बाद जंगल खत्म होता है और गाड़ी एक वीरान जगह पे पहुंच जाता है। थोड़ी देर के बाद श्याम सर को उठा देता है और सर बस को रोक देते हैं और सबको आवाज़ देने लगते हैं कि किसी को अगर वॉशरूम जाना है तो अभी जाके आ जाओ, क्योंकि गाड़ी डायरेक्ट धारासाई में रुकी। यह आवाज़ सुन के पीछे बैठा श्रीकांत भी उठ गया और सर सबसे पहले टॉर्च लेके आगे आगे चलते रहे। उसके बाद श्याम और श्रीकांत दोनों बाहर निकल गए और अलग अलग झाड़ियों के पीछे जाके वॉशरूम करने लगे। श्याम वॉशरूम करके अंदर आ गया, बट श्रीकांत अभी तक अंदर नहीं आया था और अचानक से श्रीकांत का आवाज़ आता है, बहुत चिल्लाने का। यह आवाज़ सुन के विकास सर और श्याम दोनों उसके तरफ भागने लगे और उसके बाद श्रीकांत वहाँ पे झाड़ियों से अंदर से बाहर आ गया। सर ने पूछा, क्यों चिल्लाया? तो श्रीकांत ने बोला, कुछ नहीं सर, पैर में कांटा चुभ गया। उसकी आवाज़ सुन के पियोन और ड्राइवर दोनों बाहर उतरे। उतने में एक बाइक वाला आता है और सर को बोलने लगता है कि क्या सर आपको नहीं पता, इस जंगल में गाड़ी नहीं रोकते, यहाँ पे चकवा लगता है। तो सर भी उसको रिटर्न में आवाज़ देने लगा, हाँ हाँ बस पता है, हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। ये बात सुन के श्याम सर को पूछने लगा कि सर चकवा मतलब क्या होता है? तो सर ने उसको समझाया कि चकवा मतलब होता है छलावा, और छलावा भूत होता है। जो भी यात्री की ट्रैवल करते टाइम डेथ हो जाती है, वो यात्री छलावा बन जाता है और वो आगे मंजिल तक गाड़ी को पहुंचने ही नहीं देता है। जो भी इंसान वहां से ट्रैवल करता है उसको परेशान करता है और उसी गाड़ी को वो वहीं पे घुमाता रहता है जहां पे वो उसको पकड़ा था और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो अपने मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता है, या तो उसको मार देता है या कहीं ऐसा जगह लेके जाता है जहां वो उसको चाहता है। ये बात सुन के ड्राइवर भाई भी बोलना स्टार्ट कर देते कि हाँ, छलावा मेरे भी किसी दोस्त को पकड़ लिया था और वो छलावा तब तक उनको परेशान करता है जब तक सुबह ना हो जाता है। सुबह होते ही छलावा का शक्तियाँ कम हो जाती है। छलावा उन्हीं को ही पकड़ता है जो ज़्यादा थके हुए रहते हैं, क्योंकि उनको काबू करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये सुन के एक दूसरे सर ने बोला, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ड्राइवर थका हुआ रहता है और वो भ्रम में पड़ जाता है और इसीलिए वो घूमता रहता है और उसको लगता है कोई छलावा ने पकड़ लिया। ये सब बात अंधविश्वास है, ये आज के ज़माने में कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये सारी बात श्रीकांत और श्याम दोनों ही सुन रहे थे। ये बात सुन के श्रीकांत बोलता है, नहीं सर, छलावा सच में होता है। मेरे दादाजी को छलावे ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इतना ज़्यादा परेशान किया था कि मेरे दादाजी की जान जाते जाते बची है। और रास्ते में जितना भी एक्सीडेंट होता है, कुछ एक्सीडेंट तो छलावे की वजह से ही होता है। कुछ छलावे बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं जो कि जान ले लेते हैं। जो भी एक्सीडेंट वगैरह रास्ते में होता है, ये छलावे की वजह से ही होता है। बट हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान एक्सीडेंट की वजह से मरा, बट वो रियल में एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरता है, वो छलावे की वजह से मरता है। ये बात सुन के दूसरे एक सर बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। श्रीकांत के बुआ जो है वो राइटर है, इसीलिए उन्हीं से ही कोई कहानी सुनी होगी। ये कहानियों में ही पढ़ा जाता है और राइटर लोग का काम ही यही है कि कोई भी स्टोरी बना लो। और विकास सर ने बच्चे लोग को डांटने लगे और बोले कि सब कोई सो जाओ, ये सब बात ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
बट श्याम अभी भी जाग रहा था और खिड़कियों से बाहर देख रहा था। देखते देखते बस जंगलों की तरफ पहुंची और वहाँ पे एक बंद चाय की टपरी दिखाई दिया। तो श्याम को लगा कि ये चाय की टपरी तो मैंने पिछले वाले जंगल में भी देखा था और ये जंगल में फिर से वही टपरी कैसे दिख सकता है। ये चीज़ देख के श्याम बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तो वही जंगल है जो कि वीरान से पहले पड़ा हुआ था। ये चीज़ सोचने के बाद वो तुरंत ड्राइवर के पास भागते हुए जाता है और बोलता है कि ये तो वही जंगल है जहाँ से हम लोग पिछली बार निकले थे, तो ये जंगल फिर से कैसे आ सकता है। वो विजय मामा को आके बोलने लगता है, विजय मामा हम कौन से जंगल में हैं। और विजय मामा नींद में गाड़ी चला रहे थे, बीच बीच में आंखें झपका रहे थे और वो बोलते हैं कि होंगे कोई जंगल में, जंगल रास्ते में कम है क्या। तो श्याम बोलता है कि नहीं मामा, हम उसी जंगल में हैं जो जंगल लास्ट टाइम गया हुआ था, जहाँ पे जंगली जानवर आ गए थे। तो मामा बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग उससे बहुत आगे आ गए अभी, कि सर हमें छलावा ने पकड़ लिया है और हम फिर से उसी जंगल में आके पहुंच गए जो जंगल लास्ट टाइम आया था। ये बात सुन के विकास सर उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। श्याम बोलता है सर अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप बाहर देखो, अभी थोड़ी देर के बाद एक ट्रक आएगा जो कि पलटा हुआ है। तो सब लोग खिड़की से बाहर देखते। थोड़ी देर के बाद सच में वहाँ पे एक ट्रक आता है जो कि पलटा हुआ था। ये सब देखने के बाद ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको भी समझ में आता है कि सच में बस उसी जंगल में आके पहुँच गया जो जंगल लास्ट टाइम गया हुआ था। ये बस थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे आके पहुंच जाती है जो जगह पे वो लोग वॉशरूम के लिए उतरे थे। ये चीज़ देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये सब चीज़ देख के उन सबको पता चल गया था कि उनको सच में छलावे ने पकड़ लिया, क्योंकि वो जितना दूर भी जा रहे थे वापस से उसी जंगल के पास आके पहुंच जा रहे थे जिस जंगल से वो पिछली बार गए हुए थे। सब डर गए थे और सबको ये चीज़ समझ में आ गया था। ड्राइवर दूसरा जगह ढूंढने की कोशिश करता था, पर जितना भी कुछ करे उसी जंगल में आके पहुंच जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया में वो एक ही रास्ता है जो कि घुमा फिरा के उसी जंगल के बीचों बीच उन लोग को खड़ा कर देता था। ये सब सुन के विकास सर बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि ये छलावे से सुबह होने पर ही हम बाहर निकल सकते हैं। तो फिर श्याम बोलता है तो क्या हम सुबह तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। और ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। ड्राइवर बोलता है कि क्या कहते हो सर, हम लोग सुबह होने तक उसी वीरान जगह पे खड़ा रहे जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम पहुँचे थे। तो श्रीकांत बोलता है कि हाँ सर यही सेफ रहेगा और सारे बच्चे भी मान जाते। सुशील सर की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही पूछते सारे लोग उनको सारी बात बताते जो पिछले रात में उनके साथ हो रहा था। ये सब सुन के जैसे कि सुशील सर की नींद ही उड़ गई। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर भाई चिल्लाने लगता है और बोलता है कि सर यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है गुड़गांव में आपका स्वागत है। ये सब सुन के सुशील सर बोलने लगते हैं हम लोग इतने जल्दी गुड़गांव में पहुँचे कैसे, क्योंकि हम लोग को 6-7 घंटा लगने वाला था। हम लोग 2 ही घंटे में इस गांव में कैसे पहुँचे, ये बात किसी को भी नहीं पता। आपको अगर इसका जवाब पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और छलावा आपको कितने टाइम में दिखा आप मुझे इसकी बात कमेंट करके बताना। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।